अस्सलाम वालेकुम जी। रावलपिंडी के इलाके में एक बहुत बड़ी रिकवरी की है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और एफआईए की टीमों ने। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ये लोग देख रहे हैं, ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के एहलकार और एफआईए की टीमें हैं, जिन्होंने रावलपिंडी के एक तामीर शुदा प्लाजे की बेसमेंट में, जहां पर इजाफी तौर पर कोई कंस्ट्रक्शन का सामान भी पड़ा हुआ था और ये बिल्कुल सुनसान बेसमेंट था जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी ज़िंदगी की एक्टिविटी नहीं होती थी। कुछ लोग यहाँ पर आते थे और आकर यहाँ पर पैसे रख जाते थे, और वो पैसे कोई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं है, बल्कि जो रकम बरामद हुई है खुफिया एहलकारों को, वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए है, और वो रकम जिन लोगों ने रखी थी उसके सामने गिनी गई। इसके अलावा कहा जा रहा है बाकी लॉकर्स में बेशुमार फॉरेन करेंसी भी पड़ी हुई थी। तो ये मामला सारा है क्या, इसकी तफसीलात कुछ इस तरीके से हैं कि ये शमसाबाद मरी रोड का इलाका है, जहाँ पर ये जो लोग थे जो यहाँ पर पैसे रखते थे, वो बहुत दिनों से मशकूक कार्रवाइयाँ कर रहे थे। वो यहाँ पर आते थे और जो प्लाजे के दुकानदार हैं वो भी यही समझते थे कि शायद ये कोई प्लाजे का ही हमला है जो यहाँ पर आता जाता रहता है। तो एफआईए को किसी ने मुखबरी कर दी कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं और ये लोग स्मगलिंग में जो है वो मुलविस है। एफआईए ने उस मुखबरी की बुनियाद पर वहाँ पर रैकी शुरू कर दी और 8 से 10 दिन तक रैकी की, और मुख्तलिफ एफआईए के जो एहलकार हैं, इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स वगैरह, वो वहाँ पर खुफिया तौर पर मतलब घूमते फिरते रहे और तमाम मालूमात इकट्ठी करते रहे। आखिरकार उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट मुरतब की और उसके बाद यहाँ पर रेड करने का फ़ैसला किया। जब यहाँ पर एफआईए की टीम आई तो उन्होंने, जिस तरह फिल्मों में होता है, दीवारों को खटखटाना शुरू कर दिया, पूरे फिल्मी सीन की तरह, वो इस रिकवरी को करना चाह रहे थे और साथ साथ वो लोग वीडियो भी बना रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ दीवारों को अपनी उंगली से नॉक किया और देखा कि कोई ठोस आवाज़ की बजाय कोई और आवाज़ भी आ रही है। तो जब सारी दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से उन्होंने जो है वो खटखटाना शुरू किया, तो एक जगह से आवाज़ दीवार खटकने की नहीं आई, बल्कि ऐसी आई जैसे आप किसी लोहे, एल्यूमिनियम या स्टील की किसी चीज़ को खटखटा रहे हो। तो वहीं से उनका शक जो है वो यकीन में बदला। उसके बाद उन्होंने उसको तोड़ा तो अंदर से लॉकर बरामद हुआ। ये जो आप लॉकर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के 13 लॉकर थे और हर लॉकर के ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब था, जिसको किसी मखसूस शख्स के फिंगरप्रिंट के अलावा कोई भी शख्स उसको खोल नहीं सकता था। लिहाजा एहलकारों ने इन तमाम दरवाज़ों को जो है वो तोड़ दिया। और ये एक दरवाज़ा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये लॉकर का है, जिसके ऊपर भी सीमेंट उन लोगों ने उसका प्लास्टर किया हुआ था ताकि कोई पहचान ही ना सके अंदर आके कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे छुपाई हुई है। अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि कोई भी, ये जिस तरीके से मेरे पीछे पेंटिंग लगी है, इस पेंटिंग के पीछे कोई लॉकर होता है और उस लॉकर के अंदर से लोग जो हैं वो पैसे अपने रख लेते हैं। अच्छा, इन लोगों ने उस लॉकर के ऊपर प्लास्टर करवाया हुआ था और किसी के ख्वाबो ख्याल में भी कैसे होगा कि इसमें कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है या यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए पड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो एक गैर तामीर शुदा प्लाजा था जिसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ इजाफी सामान भी बेसमेंट में पड़ा हुआ था। लिहाजा एफआईए के एहलकारों ने उनको, जो जिन लोगों ने इसमें पैसे रखे थे, वो भी वहाँ पर आ गए। उनको कहा कि अब इसको खोलें। उन्होंने खोलने से इनकार किया, तो उसके बाद उन्होंने कटर मंगवा लिए। उन्होंने कहा जी कटर मंगवाए जाएंगे और कटर्स के ज़रिए से इनको खोला जाएगा। जिसके बाद उनकी थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई और फैसला हुआ कि चलें जी इन लॉकर्स को खोल दिया जाए। एफआईए ने लॉकर्स खोले और रकम गिनना शुरू कर दी उन लोगों के सामने, और ये रकम थी 40 करोड़ रुपये। इसके अलावा एफआईए ये भी दावा करती है कि यहाँ पर गैर मुल्की करेंसी भी जो है वो पड़ी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन लोग हैं? तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं। ये उनका प्लाजा था और उनके पैसे थे। उनका कहना ये है कि हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लीगल हैं और हमने ये जो पैसे हैं ये यहाँ पर इसलिए रखे थे क्योंकि प्रॉपर्टी का ज़्यादातर काम कैश में होता है। और कैश में ये लोग काम क्यों ज़्यादातर करते हैं? क्योंकि टैक्स से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले काम जो हैं वो कैश की सूरत में करते हैं। जबकि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया हुआ है, जिसमें यह भी हुकूमत ने तजवीज़ दी कि 5-5 हज़ार के नोट्स बंद कर दिए जाएँ। तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद इन लोगों ने जो इतनी बड़ी अमाउंट कैश की सूरत में रखी हुई है और बैंक में नहीं रखवाई बल्कि एक खंडर, एक बेसमेंट में रख दी है, जो कि जिसका दरवाज़ा भी इतना छोटा था कि जिसको पार करने के लिए या जिसमें से निकलने के लिए इंसान को झुक के गुजरना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये लोग किसी
स्मगलिंग में भी मुलविस हों, या हो सकता है टैक्स से बचने के लिए तमाम तर मामला कर रहे हों। FIA इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात जो है वो कर रहा है, और इन तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि ये पैसे स्मगलिंग के हैं या ये टैक्स से बचने के लिए ये तमाम तर मामला किया जा रहा है। तो मरी रोड शमशाबाद के इलाके में ये जो वाक़या पेश आया, इसकी ये वीडियो फुटेजेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये इसकी सारी की सारी मालूमात हैं। और जिस तरीके से मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि जो स्मगलिंग होती है ये बड़े नोटों से होती है, मतलब बड़े नोट आप किसी कमरे में रख दें 5-5 हज़ार रुपये के, अगर आपके पास 5 अरब रुपए है तो हो सकता है वो आधे कमरे में आए। लेकिन अगर वही छोटे नोट होंगे, 1000 के, 500 के नोट, और वो आप पूरे कमरे में रखें, तो शायद वो 5 अरब रुपया पूरे कमरे में भी ना आए। वो हो सकता है उसका हुजम 5 मरले या 10 मरले के एक पूरे प्लॉट में आता हो। तो ये तमाम तर तफसीलात थी। थैंक यू।